हेलो बच्चों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियोस में हम सीखने वाले हैं क्या क्या सीखने वाले हैं, थोड़े और कॉन्सेप्ट, उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस। तो जो बच्चे पिछले वीडियोस नहीं देख के आए वो सबसे पहले जाके वो वाली वीडियोस देख के आए, उसके बाद उनको ये वीडियोस ज़्यादा से समझ में आएगी। अगर नहीं देखें तो सबसे पहले वीडियोस को पॉज करें और प्लेलिस्ट में जाएं और सर्च करें क्या कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बाय रत्नाकर सर, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्या ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने क्या सीखा था? ट्रिग्नोमेट्री में हमने इतना सीख लिया था कि अगर अपने पास कोई क्या है मेरे भाई, अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में एक एंगल थीटा दिया गया है, दूसरा एंगल अपना क्या दिया गया? 90 डिग्री दिया गया है। तो इसमें 6 रेशियो निकलता है। कौन कौन सा रेशियो निकलता है? इसमें तो होता है ये हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। इसमें जो 6 रेशियो देखा था वो सबसे पहले वाला देखा था साइन थीटा, और दूसरा देखा था कॉस थीटा, और तीसरा देखा था क्या? टैन थीटा। क्या देखा था? टैन थीटा, है ना? टैन थीटा। फिर देखा था क्या? कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। अच्छा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा तो आपको अब अच्छी तरीके से लर्न हो गया होगा। क्या होता है सर? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? एक सेकंड। कॉसेक थीटा की वैल्यू अपनी क्या होती है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इतनी वैल्यूज हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था और ये आपको आ भी गया होगा। अब आज हम थोड़ा आगे क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि एंगल्स कैसे चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन कराना चाहते हैं। वो क्वेश्चन इसी फार्मूले के बेस पे होएगा। किस फार्मूले बेस पे? इसी फार्मूले के बेस पे होएगा। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक, और वो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का कि एक ट्रायंगल है। क्या है मेरे भाई? एक ट्रायंगल है, एक क्या है? ट्रायंगल है। एक सेकेंड, ये ट्रायंगल चेंज हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल ये है। एक ट्रायंगल है, ओके। ये अपने पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अभी इसमें हम क्या लेते हैं? अभी लेते हैं कि ये एंगल आपका क्या हो गया? थीटा। ये हो गई आपकी साइड ए बी और ये सी है। ये बी पे 90 डिग्री लिखा है। ठीक है, बी पे 90 डिग्री लिखा है। और साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, इसमें बोला है कि साइन थीटा आपके पास क्या दे रखा है? 3/5। 3/5 बोले है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप फाइंड कीजिए। क्या क्या दिया गया है कि अपने पास इफ साइन थीटा इज इक्वल 3/5 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आपके एग्जाम में एक ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो आप कैसे करेंगे? तो देखते हैं कैसे करेंगे सर। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है इस टाइप के, जैसे मैंने बनाया। एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ट्रायंगल में इसमें क्या लिखा है? थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और बाकी ये 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने सर पढ़ी है, क्या होती है? साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। मतलब अगर बेस है तो बेस के सामने वाला हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है मेरे भाई? 5 दे रखी है। क्या दे रखी है? 5।
और बात करें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होगा, तो हम परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। और जब 5 और 3 है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। अगर आपको लर्न हो तो ट्रिपलेट होता है 4, अगर नहीं लर्न हो तो हम निकाल के देखते हैं। तो देखेंगे क्या कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं हम कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके, प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, फिर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, वो पर बेस की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें इसको फाइंड करना था। देखो 4 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो AC की वैल्यू का क्या दे रखी है आपको 5 का स्क्वायर, AB क्या वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या निकली आपकी, वैल्यू निकलाएगी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे BC की वैल्यू निकालना चाहेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे जो BC की वैल्यू आएगी वो 25 माइनस 9 मतलब 16, और ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट 16, मीन्स जो BC की वैल्यू कितना आई वो 4 आई। तो ट्रिपलेट्स हमें याद था तो हमने 4 डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको नहीं लर्न हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस से आपने तीनों ट्रेंगल की तीनों साइड्स को निकाल लिया। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे तो आप उसके हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा दिया गया है, बचा कितना है, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं, लिखते हैं एक एक करके सारे। देखना, सबसे पहले बचा है अभी कॉस थीटा, क्या बचा है कॉस थीटा, फिर क्या बचा है टैन थीटा, फिर क्या बचा था कॉट थीटा, अभी बचा है सेक थीटा, अभी बचा है कॉसेक थीटा, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, क्या पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सबकी वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा, जब सबकी वैल्यू रखेंगे एक एक करके, आप भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे सर, बेस इसमें क्या है 4 है, बेस क्या है 4 है, तो बेस 4 रखते हैं। ये हो जाएगा अपना 4, एक सेकेंड, बेस अपना हो गया क्या 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, ठीक है। बेस अपना 4 हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5 हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपना है 3 मतलब 3, और बेस कितना है, बेस कितना है 4, बेस कितना है 4। बेस क्या है, बेस अब की बारी बेस लेना है हमें 4, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 3। इसमें सेक थीटा में क्या है, सेक थीटा में अपना हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना हो जाएगा 4, बेस कितना हो जाएगा 4। अच्छा, फिर कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस अपना है 5, हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अपना 3, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो आप देखेंगे कि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लिया है। सिर्फ हमें क्या दिया गया था, साइन थीटा की वैल्यू पता होने के बाद भी हमने क्या फाइंड कर लिया, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या कि अगर आपके पास कोई भी रेशियो दे देगा, ये जरूरी नहीं कि साइन थीटा दे दे, टैन थीटा भी दे देगा, कॉस थीटा भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। बोलेगा कि इफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू समथिंग देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको सबसे पहले एक ट्रिंगल बनाना है, ट्रिंगल में सारी वैल्यूज को क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। अगर 2 वैल्यूज पता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अदर वैल्यूज हम पाइथागोरस के थ्योरम से निकाल सकते हैं, उससे हमारा एक अदर वैल्यूज आ जाएगी। जब सारी वैल्यूज आएगी ट्रिंगल की तो उसको हम अलग अलग रेशियो से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाहेगा कि भैया आप हमें ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रिंगल बना दें, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि अगर हम आपके पास एक ट्रिंगल देते हैं, क्या देते हैं, एक ट्रिंगल, वो ट्रिंगल कुछ इस टाइप का है, ये ट्रिंगल है
ठीक है। और ये साइड इसका दे दिया इन्होंने ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इन्होंने बी पे 90 डिग्री का दे रखा है, मतलब बी एक 90 डिग्री एंगल का है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, बी पे। और इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, ये सबको पता है। अब हम नहीं डिसाइड किए हैं भी कि क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया है कि क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है। और इन्होंने एक वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू कुछ इस तरह से दे रखी है कि साइन थीटा, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, 3/5, 3/5 सेम वही वैल्यू उठाते हैं 3/5 साइन ए की वैल्यू। तो आपको इन्होंने वैल्यू पूछा है किसकी, आप हमें वैल्यू बताइए साइन बी की, कॉस बी की, टैन बी की, टैन ए की, कॉस ए की और सेक बी की। इतनी वैल्यूज हमें बतानी है, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लगभग एक वैल्यू से हम आपको 6 वैल्यूज निकालने के लिए बोल सकते हैं। कैसे सर, देखो यहाँ पे ए का मतलब यहाँ पे किस एंगल को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, एंगल ए को। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अभी देखना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या रखा है, दे रखा है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में इन्होंने वैल्यूज दे रखी है, तो हमें पता है कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू दे रखी होती है वो उसके सामने वाला क्या होता है भाई, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बताओ ये है कि ये है, आपको एक्चुअल में दिखने में लगेगा ये है, लेकिन नहीं है, क्योंकि हमने बताया है आपको बेसिक में कि जो एंगल हमें बोलेगा उसी के सामने वाली साइड क्या होगी, उसी के सामने वाली साइड अपनी क्या होती है मेरे भाई, परपेंडिकुलर होगी। इस केस में परपेंडिकुलर ये आपका बोला जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर है ये है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 3, और ये हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। और जब ये 5 और ये 3 ये कैसे निकलेगा, 4। आप निकाल के देख लेंगे, जो पाइथागोरस से निकलेगा ये क्या निकलेगा आपका, 4 निकल जाएगा। बात समझ में आई। अब हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई। अब हम एक एक करके सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन बी, अब की सॉरी साइन सी, यहाँ पे एक सेकंड लिखना, साइन सी, ये जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ सी रखना, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। हम सही करते हैं, ठीक है। देखो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ हमने सी कर दिया, क्योंकि बी पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो साइन ए की वैल्यू दे के आपसे पूछा है साइन सी। सर ये कैसे हो गया, हमें तो ए दे रखा था, हमसे साइन सी पूछा है। जी बिल्कुल, जब हम सी वाला एंगल लेंगे, कौन सा, सी वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इस केस में अब की बार परपेंडिकुलर ये नहीं होके परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। ये सी के रिस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये किसके एंगल के रिस्पेक्ट में है, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो हम सी के रिस्पेक्ट में जितने रेशियो से पहले उसको फाइंड कर लेते हैं, फिर ए के रेशियो में जितने हैं पहले ए का फाइंड कर लें, जैसे आपकी मर्जी, ए का फाइंड कर लेते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में जो हमारा ये हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये क्या था, बेस। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो देखो tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके केस में परपेंडिकुलर कितना हुआ, 3 हुआ, और बेस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। अच्छा, कॉस एक वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अब इसके केस में ये है, मतलब 4, मतलब 4, तो 4 अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया। तो अच्छा, जब साइन सी की वैल्यू फाइंड किया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस केस में परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया सर, इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो आपका हो गया 4। क्या हो गया, 4। साइन सी की बात कर रहे हैं हम, साइन सी की वैल्यू 4 अपॉन हाइपोटेनस, तो सेम ही रहेगा 5, 4 अपॉन 5। अच्छा, कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी क्या, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसके केस में क्या है, सी के केस में बेस 3 है, तो हम लिखते हैं 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। फिर लेना है क्या, tan सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू लेनी है,
tan AC की वैल्यू। तो tan AC की वैल्यू देखते हैं क्या हो जाएगी इससे के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बेस क्या है, ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका 4 है, बेस क्या है आपका 3 है। तो सारी वैल्यूज आपके पास निकल गई। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और पक्का ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करके देखिए, जरूर समझ में आएगी, क्योंकि इतना धीरे से पढ़ाया जा रहा है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जा रहा है, आएगी क्यों नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।